एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े अगर देखें तो कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई कल, और 2766 करोड़ की खरीदारी कल के दिन देखने को मिली है। और ऐसा ही कुछ आंकड़ा डीआईआईस का भी है, 2150 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 1390 करोड़ की खरीदारी हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में 2702 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से हम थोड़ा वॉलेटिलिटी देखेंगे, लेकिन कल हमने देखा कि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई, रिकॉर्ड लेवल्स के पास 117 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आया, लेकिन करीब करीब 380 अंकों की मजबूती कल हमने बैंक निफ्टी में भी देखी। अब आज एक्सपायरी का भी दिन है, और उसको देखते हुए आज मार्केट के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी है, इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने जो बात आपके सामने रखी वही पूरा हुआ। मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को बचाया, और अगर आपने किसी भी डिप में बॉट किया होगा तो कल बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको एक ही दिन में मिल गया। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको 22,200 के आसपास का सपोर्ट बताया था। आप कल का लो चेक कर लीजिए, 22,224 का आपको दिखेगा। तो सिर्फ 24 पॉइंट से वापस से मार्केट घूमा, और यही बात हमने आपके सामने रखी हुई थी कि 22,200 के करीब जितना खरीद लेंगे उतना अच्छा होगा, और वापस आपको 22,500 तक का टारगेट लगेगा। कल मार्केट ने आखिरकार 22,450 पौने 500 तक के लेवल्स को भी दिखा दिया। दूसरी बात, कल एक्चुअली में दिन था बैंक निफ्टी का। कल बैंक निफ्टी ने जो सेकंड हाफ में किया वो काफी अच्छा किया, और उसने अपने आप को न केवल मेंटेन किया बल्कि ये बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग भी दी है। 48,000 से जस्ट नीचे एक बार उसने 48,000 भी दिखा दिया। दोनों ही लेवल्स ने अपने इमीडिएट टारगेट को अचीव कर लिया। उसने अपना 22,500 अचीव कर लिया, और उसने 48,000 पार कर लिया, जो इस रेंज की शुरुआत में हमको बन गया था, यानी कि सीरीज की शुरुआत में हमको मिल गए थे, वो तो हो गए अचीव। उसके बाद कल का सेशन में जो हुआ है एफ एंड ओ के हिसाब से वो जरा बता देता हूँ। शॉर्ट कवरिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, लॉन्ग पोजीशन हुई है निफ्टी के अंदर। तो इसलिए जो चेंज ऑफ हैंड्स है वो शायद आपको विजिबल होगा। कल जैसे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा था 12-1 बजे तक कि निफ्टी तो नीचे था 100 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर आ गया था। कुछ कुछ हो सकता है आज भी डाइवर्जेंस दिखे। आज ये फेवर कर सकता है निफ्टी को, क्योंकि आईटी स्टॉक्स की कल की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है। तो चर्निंग के तहत आज अगर आईटी स्टॉक्स आज चलते हैं और बैंकिंग से पैसा निकलता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आज उतना ना चले जितना आज निफ्टी चल जाए। तो आज आईटी और प्लस निफ्टी को चेक करना होगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई पोजीशंस लेने हैं तो ट्रेल करके अपने। दूसरा पॉइंट, जिनके पास भी पोजीशंस पुरानी पड़ी हुई है जो लेना चाहते हैं, अब एक नया स्टॉप लॉस आ गया है, वो है 22,400 का। आपको ये स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो आपको रखना है 47,800 का। जब तक आप 47,800 नहीं टूटता और वहां से 22,400 नहीं टूटता, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। आप पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं। आप बाय करना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बनता है। दूसरी बात, ऑप्शंस के ट्रेडर्स के लिए भी हमने कहा था कि थोड़ा आप ट्रेड करने से दूर रहे अभी। और कल आपको दोनों तरफ के लोगों को उसने पीटा। कल पहले बाजार निफ्टी नीचे रहा और बाद में ऊपर आया, तो दोनों तरफ के लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली तो लॉस भी मिले होंगे। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, लेवल के साथ एंट्री करें, लेवल के साथ एग्जिट करें। फेयर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा महंगे हैं, हम 1.3 के आसपास हम पुट कॉल रेशियो लेके चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल का कोई मेजर नंबर नहीं है। कैश के अंदर तो बाइंग है, लेकिन उनकी स्टॉक्स ऑप्शंस या फ्यूचर्स के अंदर कोई मेजर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आप पोजीशंस को होल्ड कर रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट तरीका होता है, और अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट रिस्क 1:1 का है। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देंगे तो काम बनेगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा संभल के आपको ट्रेड करना है इंट्राडे के लिहाज से, अगर आपको करना है तो। बाकी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहिए, ये है सलाह आज के लिए। बाजार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बैंक निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बताए। निम्बी बाबा, धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। एक बार अब समझ लेते हैं, बाजार के एक्सपर्ट को भी हमारे साथ जोड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे कि अगर आज ट्रेड लेना है तो फिर कैसे लें, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं। कि आज चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी से कीजिए,
कोई ट्रेड लेना चाहिए वहां पर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही आज रणनीति अपनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। आई थिंक मैं भी थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहूंगा क्योंकि एलिवेटेड है मार्केट। बैंक निफ्टी भी थोड़ा रुक सकता है और फिर चलेगा क्योंकि प्रीवियस हाई के आसपास आया है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहूंगा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो बाई कॉल है पूजा। पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, ओवरसोल्ड है। 5950 का कल सपोर्ट लिया है। इंट्राडे चार्ट्स पॉजिटिव हो रहा है, इंडिकेटर्स बाय में आ रहे हैं, तो 6050 के आसपास की एंट्री रहेगी अपोलो हॉस्पिटल। 6010 का स्टॉप लॉस और 6130 का टारगेट रहेगा बाय कॉल। दूसरा स्टॉक है, वहां पे भी बाय कॉल रहेगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है पूजा। ओवरसोल्ड सिचुएशन है। 2780 का डबल बॉटम तो नहीं, लेकिन प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट लिया है, अपवर्ड की रिवर्सल दिया है और डेली चार्ट पे, और यहाँ से सेम स्टोरी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंट्राडे चार्ट्स पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है। 2825 के आसपास की एंट्री, 2795 का स्टॉप लॉस रहेगा पूजा और 2885 का टारगेट रहेगा एशियन पेंट्स में। ओके, थैंक यू हिमन आपका ये रणनीति देने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेडर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी हैं होल्ड किए हुए हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ में अपोलो हॉस्पिटल 6130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 6010 का, और एशियन पेंट्स में भी खरीदारी करने की सलाह है 2885 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2795 का। तो ये दो के ट्रेडिंग कॉल्स है, इस पर आप नज़र रखिए।